1979 से शुरू हुई नफरत 1982 में बमों में बदली और अब 2025 में पूरी दुनिया को परमाणु जंग का डर सता रहा है। ईरान और इजराइल की लड़ाई आखिर कब रुकेगी? ये दोनों देश आखिर एक दूसरे को मिटाने पर क्यों तुले हैं? चलिए आज इस पूरे विवाद की तह तक चलते हैं, इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी। दरअसल इस दुश्मनी की शुरुआत हुई 1979 की ईरानी क्रांति से, जब ईरान एक इस्लामिक लिबरल बन गया था। वहां की नई सरकार ने अमेरिका और इजराइल को शैतान करार दे दिया था। ईरान आज भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। दूसरी तरफ इजराइल है, जो एक यहूदी राष्ट्र है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को अपने लिए सीधा खतरा मानता है। मतलब ये कोई जमीन या बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है सोच की, अस्तित्व की, प्रभाव की। ईरान और इजराइल सीधे युद्ध नहीं लड़ते हैं, बल्कि ये लड़ाई लड़ी जाती है गुप्त संगठनों और आतंकवादी समूहों के जरिए। जहां ईरान करता है हिजबुल्लाह, हमास, सीरियाई मिलिशिया का समर्थन, तो वहीं इजराइल सीरिया और लेबनान में ईरानी संगठनों पर हमले करता रहता है। यानी दोनों देश असल में एक शैडो वॉर में उलझे हुए हैं। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ आया 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास, जो कि ईरान का समर्थन करता है, उसने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने पूरे गाजा को युद्ध क्षेत्र बना दिया। ईरान ने हमास को समर्थन दिया। यही से खुले आम दुश्मनी की शुरुआत। फिर अप्रैल 2023 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये साफ हो चुका था कि अब ये जंग सिर्फ सीमा तक नहीं, बल्कि देश के अंदर तक पहुंच चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या असर पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें पूरा मिडिल ईस्ट है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया में शांति दांव पर लग जाएगी। जहां एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं रूस और चीन ईरान के करीब है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसा रूप भी ले सकता है। एंड में अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो ये लड़ाई है धार्मिक और वैचारिक टकराव, यानी यहूदी राष्ट्र बनाम एक कट्टर इस्लामिक देश, मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाने का, अपना अस्तित्व का डर बनाए रखने का। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं है, ये लड़ाई है सिद्धांतों की, अस्तित्व की और सत्ता की। अगर दुनिया ने इसे रोका नहीं तो एक चिंगारी पूरी इंसानियत को जला सकती है। मैं हूं मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे थे लोक खबर, जहां खबरों के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है, सिर्फ सुर्खियां नहीं। धन्यवाद।